हेलो मैं मार कर तो तुमने रे ये सेक्टर बोल रहा हूँ सर मैं यहाँ पे विकास पांडे की दुकान पे सर मेरी गाड़ी जस्ट पहुंची है। सर आप आइए। इन लोगों ने मेरी बहन को बहुत बुरी तरीके से मारा है। सर मेरी गाड़ी मारा है सर सुभाष पांडे विकास पांडे बस गप्पी गाड़ी रोको, यही घर है। हम लोग हुए सामने ही हम लोग पहुंच आए सर। बस तुरंत आप आइए सर, हम लोग पहुंच गए। कहाँ है मारे हैं बताइए। सर दारू पी के सर मारे हैं लोग, सर दारू पी के। और इन लोगों ने कौन है तुम्हारे जो मारे? जीजा है सर, जीजा है। और यही बताओ ना मादर चौथ की जीजा ने मारा है। जी हाँ सर, हाँ सर यही बता तेरी लौंडिया की चौदह मादर चौथ सर। जीजा मारे हैं भोसड़ी वाले। सर मेरी बहन को बुरी तरीके से मारा है सर इन लोगों ने। मेरी माँ की कुत्ता चौदह मादर चौथ तुम लोग जीना दुभर कर दिए और नाइट जोहात सर क्या करें सर क्या करें, हमें परेशान की भंगी चौदह भोसड़ी के बाभन की जान। सर क्या करें सर, लोग जो ना कि जीना दुभर कर दिए, जब से आ रहे तब मार कर ले रहे तुम लोग। सर क्या है सर आपके दोनों पक्षों की माँ चोद रहा हूँ, आ रहा हूँ। हेलो इस वीडियो को देखने के लिए 3 बिंदु हैं। हो सकता है आप लोग उस चीज़ को ध्यान ना दे पा रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड करने के बाद सोचा कि आपको बता दूँ। नंबर 1 कि हम लोग मूलभूत आवश्यकताओं को और अपने स्वाभिमान को लगभग बेच चुके हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है और सरकार को इस बात पर कोई ध्यान नहीं है। 1947 से लेकर अब तक कानून व्यवस्था पर कोई रिपेयरिंग नहीं हुई है। संविधान में कोई इस प्रकार के मौलिक परिवर्तन नहीं किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर इन सब बातों को कि कोई व्यक्ति किसी को गाली दे दे या डंडा मार दे, चलिए ये तो वीडियो है, आ गया, ऑडियो आ गया मार्केट में, ठीक है, सस्पेंड हो जाएंगे 4 दिन बाद फिर बहाल हो जाएंगे, वो इशू नहीं। हालांकि इस मुद्दे पर मैं बोल दूं, अगर कोई संगठन है इस भारत में तो इस व्यक्ति को नौकरी में अगर वापस लिया जाता है तो आप लोग ये जान लीजिएगा कि सरकारी नौकरी, पुलिस की या किस तरह की जो नौकरियां हैं, वो सिर्फ आपको गरीब लोगों के लिए गुंडई करने के लिए हम लोग ही अपने पैसे से इनको एथराइज कर रहे हैं। संविधान, हम लोग बिल्कुल मूल मुद्दे से भटक चुके हैं। पता नहीं क्या क्या दिन भर हम लोग शेयरिंग या चीज़ों को कर रहे हैं। हमें ये बात नहीं पता है कि संविधान में कड़े कानून जब तक नहीं लाए जाएंगे, इसी तरह यही पुलिस वाले उठा करके गलत चीज़ों को कर, ऐसे ही पुलिस वाले गलत चीज़ों को करके दुनिया जानती है कि किसी को भी कट्टा लगा दिया, किसी को भी ये कर दिया, बाद में वो क्रिमिनल बन जाता है। इतनी सारी घटनाएं हैं, चाहे तो हर क्षेत्र में ये सब चीज़ें हैं। हम लोगों ने इनको एक वो दे दिया है गुंडागर्दी का। तो दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ध्यान रखना, अगर इस आदमी की ऐसी की तैसी होगी तो इस ऑडियो के आने की वजह से, तो इस पॉइंट को नोट कर लेना आप सभी लोग, इस बात को याद रखना कि सोशल मीडिया के माध्यम से आज की डेट में किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो जितना बड़ा आदमी हो, उसकी अर्श से फर्श पे उसको लाया जा सकता है। इस ताकत को समझना है और इस घटना से याद रखना है। अब सस्पेंड तो ये हो चुका है, लेकिन वो सस्पेंशन कोई मायने नहीं रखता, मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर कोई संगठन है तो इस पर PIL दाखिल करे, अगर कोई संगठन इस योग्य है तो आगे आए और इस एक व्यक्ति से दूसरे लोग आदर्श लें। आपस में समाज में दूसरा और भी बातें, आपस में समाज में इतनी जो घृणा फैलाई जा रही है उसको पहले खुली छूट दी जाती है। वाम से विचारधारा से लेकर के न जाने कौन कौन सी विचारधारा उठा करके कि ब्राह्मण मूल निवासी नहीं है, ब्राह्मण ये है, ब्राह्मण वो है, ब्राह्मण जो है विदेशी है, और बड़ी बड़ी सारी बातें समाज में जो फैलाई जा रही हैं, ये उस विचारधारा का, इसके अंदर दंश आप लोग देख रहे होंगे। और ये विचारधारा आज की डेट में इस तरह फैल गई है कि कुछ दिन बाद अगर संविधान में कड़े कानून नहीं बनाए गए तो, अब हिंदू मुस्लिम अभी तक दंगे होते थे ना, अब आप लोग समझ लीजिए कि आगे क्या होने वाला है। कड़े कानून बहुत ज़रूरी हैं। कलकत्ता में रोड पे गाय काटी जाती है, ठीक, अपनी आंखों से कोई भी आदमी जा करके देख सकता है। जो कलकत्ता में लोग रहते हैं उनसे पूछ सकता है, जिसके लोग परिचित हैं। कहने का मतलब है कि हर तरह से कोई कानून ही नहीं है भारत में। हम लोग मूलभूत कानून से बिल्कुल बाहर। मैं वेजिटेरियन हैं, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपका कोई जीवन नहीं है, आप कुछ नहीं हैं, आप
कोई नियम ऐसा नहीं है आपके लिए इस देश में कि आप अगर एक रेलवे के कंपार्टमेंट में एक शाकाहारी व्यक्ति हैं तो आप सफ़र नहीं कर सकते। सामने वाला गोमांस खोल करके खाएगा, कोई मांस खोल करके खाएगा, वहीं हड्डी चूसेगा। आपको उल्टी आती है तो आप उल्टी कर दो। कहने का मेरा आशय ये है कि समकालीन समय में संवैधानिक रूप से आप लोगों को ये जान लेना चाहिए कि बहुत सारे परिवर्तनों की आवश्यकता है। छोटी छोटी बच्चियों से जो बलात्कार हो रहे हैं, जो बच्चियों को उठा ले जा रहे हैं, कोई कुछ लूट ले रहा है, ये सब कुछ कड़े संविधान न होने की वजह से है। ध्यान रखना, सारे क्राइम जो हो रहे हैं, और अगर इसी तरह से चलता रहा तो बहुत ही बुरी स्थिति आने वाली है, ये जान लीजिए। और अगर कोई क्राइम इस तरह का होता है तो उसका 50% का जिम्मेदार कोई भी ऐसी सरकार है, चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, जो 50% उसका 50% अगर कोई गलत रेप होता है, इस तरह का होता है, तो उसका जिम्मेदार हो। क्यों? क्योंकि अगर पूर्ण बहुमत की सरकार जनता ने उनको बना करके दिया है तो ये बात उनका धर्म है कि वो कड़े कानून ला करके ऐसे लोगों को सीधे बर्खास्त, क्या मतलब बहुत कड़ी सजा, उम्र कैद वगैरह होनी चाहिए। और भी जो लोग इस तरह का क्राइम कर रहे हैं, इस तरह की आवाज़ को आप लोग बुलंद करिए तो शायद कुछ चेंज आएगा। नहीं तो बस वही, अब क्या बोलूँ, बाकी तो आप लोग सब लोग अपडेट हैं, जान ही रहे हैं। धन्यवाद। अभी कुछ लोग ऐसे संवेदनशील मुद्दों को भी देख लेंगे और लाइक कर देंगे, मैंने देखा इस चीज़ को, उसको आगे शेयर भी नहीं करेंगे। मतलब इतने संवेदनशील मुद्दों को मैं अपने वीडियो के लिए नहीं बोल रहा हूँ, नॉर्मली मतलब हमारी मनसा पता नहीं। और शेयर क्या करेंगे, वो धोनी का कोई वीडियो आ जाएगा, अनुष्का शर्मा का कोई कुत्ता चटाने का वीडियो आ जाएगा, गाल चटवा रही हैं, कुत्ता चटवा रही हैं, या फिर करीना कपूर के बच्चे का लेटरिन वेटरिन करने का वीडियो आ जाएगा कि वो यहाँ पे लेटरिन कर दिया तैमूर का। तो बस ये सब न्यूज़ है, यही सब न्यूज़ चैनल है। इस तरह की खूब शेयरिंग होती है, खूब बेवकूफ़ी की चीज़ें खूब शेयर होंगी, जिससे कोई परिवर्तन आना है। इस तरह की चीज़ें आदमी देख लेगा, लाइक कर देगा, हो गया। इतनी मूर्खता से हमारा दिमाग ऑपरेट हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, समय है, समझने वाले समझेंगे, आगे कुछ होगा। बाकी सिर्फ अवेयर किया जा सकता है और तो कुछ किया नहीं जा सकता। धन्यवाद।